नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। वंदे भारत ट्रेन सेवा हुई शुरू, पीएम ने दिखाई हरी झंडी। नाराज प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर कहानी की खत्म, अब सलाखों के पीछे काटेगा जीवन। मासूम से दुष्कर्म का मामला, पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। और साइकिल पर भारत की यात्रा, स्वास्थ्य के प्रति कर रहे जागरूक। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफर पर निकल गई है। नागपुर स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान बड़ी संख्या में रेल यात्री इस खास पल के साक्षी बने। पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन स्पेशल वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे यात्रियों का अभिवादन कर ट्रेन को रवाना किया। पीएम के इस अभिवादन से यात्री काफी उत्साहित दिखे। यात्रियों के लिए वंदे भारत की पहली यात्रा इसके साथ ही यादगार बन गई। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेन में विंडो चेयर कार में बैठकर करीब से रेल यात्रियों ने पीएम मोदी का दीदार भी किया। पहले दिन वंदे भारत में सफर कर रहे रेल यात्रियों से उनके यात्रा अनुभव और रोमांच को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने नागपुर से बिलासपुर के बीच पूरे सफर को अपने कैमरे में कैद किया। वहीं दूसरी तरफ मध्य भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को देखने के लिए आम और खास सभी लोग स्टेशन से लेकर जगह जगह इसे टकटकी लगाए देखते रहे और इस ऐतिहासिक क्षणों को अपने कैमरे में कैद करते रहे। उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारी और जनप्रतिनिधि नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 में मौजूद रहे। इन दिनों छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूल का क्रेज चल रहा है। दाखिलों को लेकर माथापच्ची और घमासान मचा हुआ है। एक सीट के लिए 30 से 40 स्टूडेंट्स की वेटिंग है। ऐसे में जिले के 18 स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के अनुशंसा से शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने बताया कि हर विधानसभा से 3-3 स्कूलों को चुना गया है, जहां संचालित होने वाले शासकीय स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर राज्य सरकार द्वारा लगाई जाएगी। जिले में प्रस्तावित 18 स्कूल खुल जाने के बाद निश्चित रूप से स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा कम हो सकेगी। अगले सत्र से बिलासपुर जिले में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम के स्कूल 18 नए प्रस्तावित किए गए हैं और कुछ स्कूलों को अंग्रेजी भी प्रस्तावित करेंगे उन्हीं में से, और ये कलेक्टर महोदय से चर्चा के उपरांत इसको तय करेंगे। किसी सिद्ध स्थान की यात्रा करने से अधिक पुण्य रक्तदान करने से मिलता है। इससे पवित्र कोई दूसरा काम नहीं है। यह मानव सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने न्यायधानी का एक ऐसे दंपति है जो पिछले 12 सालों से अपने बेटे के जन्मदिन पर रक्तदान कर जज्बा के द्वारा चलाए जा रहे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की मदद में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में गिरीश लाल चंदानी ने अपने बेटे ईशान के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गिरीश लाल चंदानी, कशिश लाल चंदानी, रामचंद लाल चंदानी ने रक्तदान कर उसे जज्बा को समर्पित किया। आपको बता दें, जज्बा के संयोजक संजय मतलानी के द्वारा थैलेसीमिया बच्चों के लिए समर्पित कार्य को देखकर ही गिरीश लाल चंदानी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने भी उनके सहयोग के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आपको बता दें कि थैलेसीमिया ब्लड से संबंधित ऐसी बीमारी है जिसमें इन बच्चों के शरीर में स्वयं का ब्लड नहीं बन पाता है और हर 20 दिनों में इन्हें ब्लड चढ़ाकर जीवित रखा जाता है।
इन बच्चों के लिए जज्बा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी अनगिनत मुसीबतों का सामना करते हुए भी निरंतर जारी रखे हुए है, जिसके साथ अब आम जनता भी सहयोग करने शामिल हो रही है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलपहर स्थित हरदी रोड के राधे इंडस्ट्रीज के पीछे प्रेमी ने अपनी नाबालिग प्रेमिका का पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। मृतका निम्मी मोगरेल शनिवार की शाम को जन्मदिन में जाने के नाम पर निकली, वापस घर नहीं लौटी। बताया जा रहा है कि बापूनगर निवासी यश खुसरेल से नाबालिग का प्रेम प्रसंग था। प्रेमी को अपनी प्रेमिका पर शक था कि वह किसी और युवक से मिलजुल रही है। इस बात से वह नाराज था। शनिवार की शाम आरोपी प्रेमी ने नाबालिग से संपर्क किया तो उसने सरगिट्टी इंडस्ट्रियल एरिया में होना बताया। उसके बाद प्रेमी यश भी वहां पहुंच गया। दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी ने पहले नाबालिग का गला दबाया, उसके बाद पास में रखे पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया। घटना के बाद से आरोपी आसपास घूमता रहा। रविवार सुबह आरोपी तोरवा थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया, क्योंकि मामला सरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। तोरवा पुलिस ने आरोपी को सरगिट्टी पुलिस के सुपुर्द किया। मृतिका 2 बहन और 1 भाई है, जिसमें से सबसे छोटी है। घटना की सूचना पाकर सरगिट्टी थाना प्रभारी पौरुष पुर्रे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच कार्रवाई शुरू की। आरोपी यश खुशरेल सरगिट्टी पुलिस के गिरफ्त में है, उससे पूछताछ की जा रही है। सुबह सरहदी थाना तोरवा थाना से सूचना मिली कि एक सस्पेक्ट व्यक्ति उनके थाने में आया है, जो यह बता रहा है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को हत्या करके सिलपहरी में छोड़ा है। सूचना के तस्दीक पे मौके पाया गया था, जहाँ पे मृतका का हत्या धारदार पत्थर के ठोकर से हुआ है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मृतका का गला भी दबाया गया। प्रथम दृष्टया अपराध का पंजीयन के रूप में लिया गया है। क्या सर आरोपी गिरफ्तार हुआ? आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है, जिससे विस्तृत पूछताछ की गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चकरभाटा क्षेत्र के एक गांव की 7 साल की बच्ची के माता पिता रोजी मजदूरी करते हैं।
उनके काम पर जाने के बाद बच्ची सब्जी मंडी के आसपास ही रहती थी। शनिवार की सुबह करीब 8 बजे उनके जाने के बाद बच्ची और उसका छोटा भाई घूमने के लिए निकल गए। दोनों सब्जी मंडी में ही थे। इसी दौरान बच्ची अचानक गायब हो गई। दोपहर करीब 12 बजे राहगीरों ने बच्ची को खून से लथपथ हालात में देखकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अत्याधिक खून बह जाने के कारण गंभीर हालात में बालिका को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के बाद में उसकी छुट्टी कर दी गई। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि बाइक सवार युवक बच्ची को होटल में नाश्ता कराने के बहाने ले गया था। सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बच्ची को छोड़कर भाग निकला। पुलिस घटनास्थल के आसपास की दुकानों का सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इसी आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। सकरी के गुंडे ने हॉस्पिटल में घुसकर गार्ड के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद सकरी पुलिस ने आरोपी विक्की पांडे को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। वहीं 2 आरोपी की पतासाजी की जा रही है। आपको बता दें कि विगत दिनों हॉस्पिटल गार्ड सूरज कुमार ने रिपोर्ट लिखाई कि गहलोत हॉस्पिटल में विक्की पांडे अपने चमचे मार्कस और सोम के साथ आने कंधे का इलाज कराने आया था। उस वक्त डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में थे। तब गुंडे विक्की और उसके चमचों ने गाली गलौज के साथ गार्ड से मारपीट शुरू कर दी। घायल गार्ड ने मामले की रिपोर्ट सकरी थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने आरोपी विक्की पांडे को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया। वहीं विक्की के चमचों मार्कस और सोम की पतासाजी की जा रही है। आपको बता दें कि विक्की आदतन अपराधी है, जिससे मगरपारा चौक में क्रिकेट बैट से जमकर पीटा गया था। जिले में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें छोटी छोटी बात पर अपराधी चाकू से हमला कर रहे हैं। वहीं इस बार एक और चाकूबाजी की घटना रविवार सुबह उस वक्त हो गई जब मगरपारा निवासी रघु यादव सुबह कंपनी गार्डन में घूमने गया था। रघु यादव विवेकानंद उद्यान में लगे झूले पर झूल रहा था। इसी दौरान चाटीडी क्षेत्र के कुछ बदमाश वहां पहुंचे और उसे झूला से उतरने के लिए कहने लगे। जब रघु ने झूले से उतरने से मना किया तो आरोपियों के साथ रघु का विवाद होने लगा, जिसके बाद बदमाशों ने रघु यादव की पिटाई शुरू कर दी। इसी बीच एक बदमाश ने अपने पास मौजूद चाकू से रघु यादव पर जानलेवा हमला किया। चाकू रघु यादव के जांघ में घुस गया। चाकूबाजी के बाद बदमाश भाग खड़े हुए, लेकिन उनका चाकू रघु यादव के जांघ में फंसा रहा, जिसके बाद खून से लथपथ रघु यादव को लेकर कुछ लोग तुरंत सिम्स पहुंचे, लेकिन उसका उपचार शुरू नहीं हुआ। बता दें, सुबह 5:30 बजे सिम्स पहुंचे घायल को तत्काल कोई इलाज नहीं मिल पाया। वहीं घायल के साथ मौजूद धनंजय गोस्वामी ने डीन से लेकर तमाम चिकित्सकों को फोन लगाया, जिसके बाद भी टाल मटोल रवैया जारी रहा। आखिरकार दोपहर 12 बजे जाकर घायल युवक का ऑपरेशन हो पाया। चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर उसकी जांघ में फंसे चाकू को बाहर निकाला। राज यादव, मगरपारा में रहता हूँ। मेरा नाम संतोष यादव। झगड़ा कैसे हुआ बेटा? झगड़ा झूला के नाम से। क्या झूला के नाम से? झूलाने बोल रहे थे। लड़के हो? कौन थे उन लोग? लड़के लोग नहीं पता, चाटीडी के थे। तू नाम बता रहा था? नाम नहीं पता। कितने जने थे? कितने लोग? बहुत लोग थे। फिर भी 15 कुछ लोग थे। पहचानता सब? मैं 2-3 लोगों को पहचानता हूँ बस। तो चाकू कौन मारा है? यार वो भी नहीं पता। देश की संस्कृति, प्रकृति, स्वास्थ्य और इतिहास को जानने और लोगों को जागरूक करने की मंशा से मध्य प्रदेश से एक युवक पूरे भारत की यात्रा साइकिल से करने निकला है, जिसने 21 जून 2021 को अपनी यात्रा की शुरुआत की और अब तक 8 राज्यों की लगभग 28,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर अब छत्तीसगढ़ पहुंचा है, जिसने बिलासपुर पहुंचकर यहां से रतनपुर की यात्रा की और यहां महामाया मंदिर पहुंचकर दर्शन लाभ लिया और यहां की जानकारी ली। साइकिल से पूरे भारत की यात्रा करने निकले युवक का नाम मेहुल लखानी है, जिसे मेहुल भारत यात्री के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान मेहुल ने बताया कि देश की संस्कृति और इतिहास गौरवशाली है, जिससे लोगों को रूबरू होना चाहिए। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक रहना चाहिए ताकि सशक्त देश का निर्माण हो सके।
चर्चा के दौरान उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत की जानकारी भी दी। जिन्होंने बताया कि साइकिल से यात्रा पर निकलना यह संदेश देता है कि आप स्वस्थ रहने के लिए साइकिल का चुनाव कर सकते हैं। वही यह पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, न ही खर्चीला है, जिस ओर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। मेहुल ने बताया कि अब तक उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वहीं कई तरह की कठिनाइयों का सामना भी उन्होंने यात्रा के दौरान किया है। मैं बेसिकली एमपी में टीचर हूँ और वहीं से ही 21 जून 2021 मतलब योग दिवस से निकला हूँ। लगभग 16 महीने हो चुके हैं। 8 स्टेट, इसमें एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, गुजरात, राजस्थान, इस प्रकार से 8 राज्यों की यात्रा 28,000 किलोमीटर की मेरी पूरी हो चुकी है। बेसिकली कोरोना काल में निकला हूँ तो सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि लोगों को हेल्थ के प्रति मोटिवेट करूँ, चाहे योग हो, चाहे बाहर की एक्टिविटी हो, साइकिलिंग हो। उसके साथ साथ लोगों को प्रकृति से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। जैसे साइकिलिंग करेंगे तो बेसिक सी बात है, पोल्यूशन कम होगा। जगह जगह वृक्षारोपण करता हूँ, पौधारोपण करता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारी संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग स्थानों पर मंदिर है, कुछ न कुछ विशेषता है, लोगों की संस्कृतियाँ हैं, उसको आत्मसात करता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ, उसी को भी सब लोगों में बांटता हूँ किसी न किसी माध्यम से। और जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी रूप में हमारे महापुरुषों का, हमारे योद्धाओं का जन्म स्थान, युद्ध लड़ी हुई स्थान, ये सब चीज़ दिखाई देती है। तो उसको मैं जिन समझता हूँ, क्योंकि जिस इतिहास को हमने पढ़ा है और आज जी रहे हैं। बहुत कुछ हम पढ़ते भी हैं, बहुत कुछ पढ़ाया भी नहीं गया बहुत कारणवश। तो जो नहीं पढ़ाया गया उसको किसी न किसी रूप में लोगों तक पहुँचाता हूँ, उनको बताता हूँ कि भारत जो है वो और कोई देश में नहीं बसता, भारत में बसता है। और अगर आप भारत में जन्म लिए हो तो बहुत भाग्यशाली हो। तो किसी न किसी रूप में भारत में घूमना, भारत का आनंद उठाना में एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। विदेश से लोग आते, जबकि उनको हमारे देश की भाषा नहीं आती, उनको संस्कृतियों का पता नहीं, लेकिन फिर भी आते हैं, घूमते फिरते हैं और अपने देश में जाके बताते हैं कि भारत का जो गौरव पहले था वो आज भी बरकरार है। तो बहुत अच्छा लगता है। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ, मंदिर है, आश्रम है, पहाड़ों पे जो शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी का जन्म स्थान है। तो पहाड़ हो, समुद्र का किनारा हो, गांव हो, शहर हो, सब जगह जाते हैं और देश का आनंद उठाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही पूरे भारत की लगभग 1 लाख किलोमीटर की 36 राज्य है भारत में, पूरी यात्रा करने वाले हैं। यथासंभव हर जगह जाने का प्रयास करते हैं, जितना हो सके लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनको हेल्थ के प्रति मोटिवेट करते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए 4 चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। न्यू वंदना हॉस्पिटल अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MBBS, MD, मेडिसिन, PGCDM, CCE, BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव, MBBS MS, जनरल सर्जन,
डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँकी का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, X बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन,
मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लेबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें आरबी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न आईसीयू, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रामा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल। अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।